नमस्ते हिंदी। आज के इस लॉन्ग वीडियो में हम जानेंगे काल के भेद और उनका विस्तार से वर्णन। काल के भेद मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो सबसे पहले हम आते हैं सामान्य भूतकाल पर। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ है तथा कार्य को हुए कितना समय हुआ है इसका कोई अनुमान नहीं होता। यानी क्रिया का वो रूप जिससे ये तो पता चल रहा है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन कितना समय हुआ है इसका कोई अनुमान नहीं होता। उदाहरण के लिए, मेरे बेटे ने मिट्टी खाई, सुबह खाई, कल रात को खाई, अपने बचपन में खाई या 1 महीने पहले खाई, इसका पता नहीं है, लेकिन उसने मिट्टी खाई थी। तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि उसने मिट्टी कब खाई थी। यानी समय का ज्ञान नहीं है कि कब कार्य पूरा हुआ था। मोहन पानी पी चुका है, मतलब सुबह उसने पानी पिया या खाना खाने के बाद पिया, कब पिया ये पता नहीं है। तो इसमें भी सामान्य भूतकाल है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है इसमें आ, ई, ए, या, ये, चुका है, चुकी, चुके, ये अंत में आते हैं तो सामान्य भूतकाल होता है। अब भूतकाल का दूसरा है आसन्न भूतकाल। भूतकाल का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका भूत मतलब बीता हुआ और काल मतलब समय, ये होता है इसका मतलब। अब जो भी काल के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं या जैसे भी हम इसके प्रकार पढ़ रहे हैं भूतकाल के, तो इसमें जो पहले जो लिखा होता है इसी में इसका परिभाषा का पूरा अर्थ होता है इसके अंदर। तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे सामान्य भूतकाल मैंने आपको बताया, ऐसा ही है आसन्न। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का क्या मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, यानी कार्य तो पूरा हुआ है पर उसको कार्य को पूरा हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यानी भूतकाल और वर्तमान से मिला हुआ है, आसन्न है। यानी आसन्न मतलब निकट समय, यानी वर्तमान काल के और भूतकाल के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है, ऐसा लग रहा है ना इस वाक्य से। रमेश स्कूल से आया है, यानी कि स्कूल से आ तो चुका है वो, लेकिन अभी जस्ट पहले आया है, अभी बस थोड़ी देर पहले ही। यानी कि वर्तमान और भूतकाल आपस में मिले हुए हैं। जैसे नाना नानी बाजार गए हैं, जैसे अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले या 1 घंटा पहले, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूतकाल वर्तमान काल से मिला हुआ है, दोनों में ज़्यादा दूरी नहीं है, निकट का समय है, जस्ट अभी हुआ है काम। तो ये कौन सा भूतकाल होगा? आसन्न भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या है? इसमें ई है, आ है, ए है, या है, ये है, ये हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भूतकाल। ये है पूर्ण भूतकाल। तीसरे नंबर पे आएगा पूर्ण भूतकाल। पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें इसका तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले
कि कार्य को हुए लंबा समय बीत चुका है। पूर्ण भूतकाल मतलब काम को हुए हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको 2 उदाहरण बता रही हूँ। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई थी। आज पढ़ाई थी, कल पढ़ाई थी, परसों पढ़ाई थी या 1 महीने पहले पढ़ाई थी, ये नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी पढ़ाए हुए उन्हें काफ़ी समय हो चुका है। दीदी ने शादी में डांस किया था। किया था मतलब काफ़ी समय हो गया है, शादी हुए डांस किए काफ़ी समय हो चुका है। यानी हमें ये पता चल रहा है कि काम तो हुआ था, लेकिन काम को हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। तो ऐसे समय को, ऐसे भूतकाल को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? ई, यी, आ, या, ए, थे, यी, थी, या, था, ये, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब है चौथे नंबर का, ये है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि बीते समय में तो काम हो रहा था, लेकिन कार्य समाप्ति का कोई ज्ञान न हो, कोई बोध न हो। यानी बीते समय में काम तो शुरू हुआ था, लेकिन काम हो पाया है या नहीं, इसका ज्ञान नहीं है। इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसको उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे शिक्षिका हिंदी पढ़ा रही थी, वो अब भी पढ़ा रही है या वो पढ़ा के ख़त्म कर चुकी है, इसका ज्ञान नहीं है। यानी जब समय बीता, यानी जब हमने उन्हें देखा, तब वो हिंदी पढ़ा रही थी, वो अभी भी पढ़ा रही हैं या वो पढ़ा चुकी हैं, इसका ज्ञान नहीं है। यानी क्रिया का वो रूप, इससे हमें पता चल रहा है कि कार्य तो हो रहा था, समाप्त हुआ है या नहीं ये नहीं मालूम है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन स्कूटी चला रहा था। पिताजी घर जा रहे थे, पहुँचे या नहीं ये नहीं मालूम है, बस घर जा रहे थे। ऐसे ही मैं मोहन स्कूटी चला रहा था, अब वो चला रहा है या नहीं चला रहा है ये पता नहीं है। इसकी पहचान क्या है अपूर्ण भूतकाल की? इसके अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। 5वें नंबर पे है भूतकाल का 5वां भेद, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब जिसमें संशय हो, निश्चय कुछ ना हो, संशय हो। हम अनजान हैं, अज्ञात है, हमें पता नहीं है ना, संशय है, हमें पता ही नहीं है कि वे चीज़ पूरी हुई है या नहीं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कार्य बीते समय में होना था, मतलब बीते समय में कार्य तो होना था, किंतु कार्य हुआ है या नहीं इसका अनुमान नहीं है। तो ये कौन सा काल होगा अगर इस तरह के वाक्य होते हैं? संदिग्ध भूतकाल, यानी कि अज्ञात, अनजान, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि काम होना तो था पर हुआ या नहीं इसका हमें पता नहीं है। जैसे मम्मी बाजार से आ गई होंगी, यानी मम्मी बाजार गई हुई थी, वो आई या नहीं मुझे पता नहीं है ना, अज्ञात है, अनजान है हम इस बात से कि वो बाजार से आई हैं या नहीं। ऐसे ही मोहन ने वेद पढ़ लिए होंगे, अब उसमें वो अभी भी पढ़ रहा है या वो पढ़ चुका है इसका अनुमान नहीं है। दीदी ने खाना खा लिया होगा, वो अभी भी खाना खा रही हैं या वो खाना खा चुकी हैं इसका अनुमान नहीं है, अज्ञात है, हम इससे अनजान हैं। तो ये कौन सा काल होता है? संदिग्ध भूतकाल। इसकी पहचान क्या है? आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो अब चलते हैं आखिरी
भेद की तरफ। और ये होते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल का छठा भेद है और आखिरी भेद है। मतलब भूतकाल में 6 भेद होते हैं, ये आखिरी वाला है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ। समझ रहे हैं ना? क्रिया का वो रूप जिससे ये तो पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ तथा किसी एक क्रिया का होना या ना होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो। जैसे आप उदाहरण से समझिए, यदि शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो अधिक अंक आते। यानी एक क्रिया शिक्षक की हिंदी पढ़ाना और दूसरा अधिक हम ला पाते, है ना? एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो अधिक अंक आते। इसका दूसरा उदाहरण समझिए, यदि आज बारिश नहीं होती तो हम समय से विद्यालय पहुंचते। एक क्रिया बारिश हो रही है, दूसरी क्रिया इस पे निर्भर हो गई कि बारिश होने की वजह से हम समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाए। तो इसकी पहचान है, दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, यानी बीते समय पर। दो क्रियाएं एक दूसरे पर कब निर्भर करती है? जो समय बीत चुका है उस पे। तब हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। सरल तरीके से हिंदी सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।